ही शेर की आवाज़ सुनाई देती है। हिरन और हिरनी तो झाड़ियों में छुप जाते। वेलकम टू हैवॉक किड्स PS, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैर के साथ होंगे। चैनल पे अगर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और इस स्टोरी को फुल वॉच करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि जो मेरी स्टोरीज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी अगर आपने बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया तो। आज की जो कहानी है उसका नाम है होशियार गधा और उसका जो टॉपिक है वो ये है कि गधा अपनी होशियारी के ज़रिए किस तरीके से अपनी जान बचा लेता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक गधा रहता था। वो बहुत ही अक्लमंद था। वैसे तो गधे को बेवकूफ़ कहा जाता है, पर यह गधा काफ़ी अक्लमंद था, काफ़ी होशियार था। वो अपने जंगल में किसी और जानवर को आने नहीं देता था। वो जंगल में बहुत मज़े से रहता था, घास खाता और मज़े से घूमता फिरता था। एक दिन इस जंगल में एक हिरन का जोड़ा आ गया। उन्होंने जब वहाँ इतनी ज़्यादा घास और हरियाली देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने सोचा कि हम भी अब यहीं रहेंगे और हरी भरी घास खाएंगे और मज़े करेंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि गधे ने उनकी बातें सुन ली और उन्हें भगाने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि गधा उस जगह किसी और जानवर को रहने नहीं देता था। गधा उनके पास जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या रास्ता भूल गए हो? हिरन कहता है, नहीं, हम तो यहाँ घास देखकर रुक गए हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा घास है। गधा उनसे झूठ कहता है कि अरे तुम लोगों को भी इधर की हरियाली इन्हें मुतासर कर दिया है। अरे ये तो शेर का इलाका है। अक्सर यहाँ जानवर घास की लालच में आते हैं और शेर इनका शिकार करके खा जाता है। तुम दोनों को देखकर भी मुझे तो तुम पर रहम आ रहा है कि तुम लोग घास की वजह से अपनी जान से ना चले जाना। वो कहता है, मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। हिरन कहता है, हाँ, हम यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। गधा दिल ही दिल में सोचता है कि उसका आइडिया तो काम कर गया। इतनी देर में सच में ही शेर की आवाज़ सुनाई देती है। हिरन और हिरनी तो झाड़ियों में छुप जाते हैं। गधा सोचता है, अब मैं क्या करूँ? मैं तो इतनी तेज़ भाग भी नहीं सकता, मुझे तो कुछ सोचना होगा खुद को बचाने के लिए। इतनी देर में शेर आ गया और बोला, मुझे हिरन की खुशबू आ रही है। हिरन कहाँ है? मुझे बहुत भूख लग रही है। गधे ने सोचा कि वो हिरन और हिरनी के बारे में बता देता है, पर उसके दिल में उनके लिए रहम आ गया। उसने होशियारी से जवाब दिया, हाँ, वो दोनों यहाँ आए तो थे, पर मैंने इन्हें यहाँ से लड़ झगड़ के भगा दिया। शेर कहता है, मुझे बताओ वो दोनों किस तरफ भागे हैं? आज मैं इनका शिकार करके खाऊंगा। गधा कहता है, आप उस तरफ चले जाएं क्योंकि वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, आपको मिल जाएंगे। और शेर भागते हुए निकल गया। थोड़ी देर बाद हिरन हिरनी झाड़ियों से बाहर निकले और गधे का शुक्रिया अदा किया और जंगल से दूर चले गए। कुछ देर बाद शेर दोबारा आया और कहता है कि तुमने जो रास्ता बताया था वहाँ तो कोई नहीं था। शेर कहता है, अब तो मैं तुम्हारा शिकार करूँगा क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। शेर की बात सुन के गधा की होश उड़ गए। उसने जल्दी से एक आइडिया सोचा। उसने शेर से कहा, बादशाह सलामत, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया है और दर्द ने मुझे जकड़ लिया है। ऐसा दर्द है जैसे लगता है कि जहर फैल गया हो। शेर तब भी यही कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, मैं तो तुम्हें ही खाऊंगा। गधा कहता है, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे खाएंगे तो वो कांटा आपके मुंह में चला जाएगा, हो सकता है आप मर भी जाए। मैं आपका शिकार बनने को तैयार हूँ फिर भी, लेकिन पहले आप ये कांटा तो निकाल दें, फिर शिकार कर लीजिएगा। शेर गधे की बात मान लेता है और सोचता है कि कांटा निकाल दूं ताकि शिकार के वक्त मुझे मसला ना हो। गधा कहता है, आप मेरे पीछे आ जाएं और मेरे पैर की तरफ देखिए और कांटा नजर आएगा। शेर गधे के पीछे चला गया और शेर जब उसके पैर के करीब गया तो गधे ने बहुत ही होशियारी से ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे। शेर का जबड़ा टूट चुका था। गधे ने बड़ी होशियारी से अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है प्यारे बच्चों, वो ये है कि हमें कभी भी किसी भी खतरे से डरना नहीं चाहिए। हमेशा होशियारी और अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।